खंड एकादशो वनम यातम पितृस्कृतद्विजम आदाय तावृतम फलपुष्पसमतिकुशान। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। ददर्श कामिनम कंचिद्रम सह भुजिष्या पीत्वा च मधुमेरियम मदागृणित नेत्रया। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट जो बहुत कामी और निर्लज है शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है। वह अर्धमग्न अवस्था में हो रही है। वह उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। ददर्श कामिनम कच्चुद स भुजिष्या पीत्वा च मधुमेरम मदागुण नेत्रया मत्या विशालिनित्तवय अव्यक्तम निरपत्रम क्रीडातमनुगायन्तम हस्तनमनायन्तिके। दृष्ट्वा ता कालिमेतेन बाहुना परिमिताम जगाम इच्छवशम सहसेव विमोहितम। निष्पाप पुरुषों भुजाओं में अंगरागदी कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। ततन्नन्याभ्यमनात्मनात्मं व्यावसत्वं यथाश्रुतं न शशाक समाधत्वं मनोमद वेपिताम। यद्यपि आजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। तनिमित्त असमर्थ अजग्रग्रस्तो विचेतनम तामेव मनसा ध्यायेन सधर्मद्विरामः। उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रास लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब ये मन ही मन उसी वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। तामेव तोष्यमासा पितरोताथ नियावता गोमर्तो मनोरमयम कामेम प्रसिद्धति यथा तथा। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति लेकर भी उसे उल्टा को रिझाया। यह उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्या प्रसन्न हो। विप्राम सौभार्याम प्रौढ़ाम कुले महितलभिताम विसर्जम चिरात पापम सेवना विद्यम। उस स्वच्छंदचारिणी उल्टा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि उसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। उसके पाप का भी भला कोई सीमा है। यथा तत्सच्चोपचूपने न्यायतनाय तो धनम बबाराशयम कुटुंबन्याम कुटुंबम मंदिधीरियम। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। यदसो शास्त्रमुल्लंघ्य सचारसो गुरुत्यम अवर्तत्त चीरम कालमगारुष चिरमितानलात। इस पापी ने शास्त्रज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। तथा एनम दंडबाने सकाशम कृतो किलबिषम नेशाम कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुद्धति। इसने अब तक अपने पापों को कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है, इसलिए अब हम इस पापों को दंड पानी भगवान सन यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ ये अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम षष्ठ स्कंदे जामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम। अथ द्वितीयोऽध्यायम्। विष्णुदूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। श्री सुकुवाच एवं तदोसन भगवदूता यम दूताभिषाक्तम उपार्ध्यतान राजन्न प्रतार्थको विदाम। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित सन भगवान के नीति पुण्य एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षद ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। विष्णुदूता उच्चुअम अहोम कष्टम धर्मदुर्षाध्रुम धर्मम सपृष्टे सभाम यतांध्रदर्वेशपारेषु दंडो यावृते वृथा। सन भगवान ने पार्षदों से कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है।
क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। प्रजानम पितृये शास्त्रम साधवम समाम यदि स्तायो सुवेमश्यम किम यान्ति शरणम प्रजाम। जो प्रजा के रक्षक है, शासक है, समदर्शी और परोपकारी है, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। यद्ददाचरित शेनान निमस्तदीहत्ते स यत्त प्राणम कुर्यत्ते लोकस्तनुवृत्ते। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यसा केशिराध्याय लोकम स्वपिति निर्वितम स्वयं धर्मम धर्मम वाणी वेद यथा पशुवम। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। स कथम कृतपातम कृतमेत्र चेतनम विश्रम्भिनो भूतानम सघृणो दो कृतमहर्ति। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ वैसे विश्वासघात कर सकता है। अयम महि कृतवनेर्वेशो जन्मकोटोस में आपपि यद्व्याजहार विवसो नाम सत्सन्नम हरियम। यमदूतो, उसने कोटि कोटि जन्मों की पाप और राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही सन भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया। एतनेव धोनस्य कृतं मयसया घनीकृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरक्षम। जिस समय इसने सन नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी का समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। स्तेनम सुरापो मित्र दुग्धो ब्रह्मम गुरुतल्पकम स्त्री राजा पितृगोहंता ये च पाति किन्नो परे। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि सन भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि और सन भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और सन भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। सर्वश्याम भगवतामीदमेव सुनिष्कृतम नाम्यवारणम निश्चोरतस्तद्विषयामतियम न निष्कृतो देते ब्राह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध दत्तघवान व्रतादिभियम यथा हरणारम पदेरुधारते समदूतो श्लोको गुणोपलम्बकम। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छन्न, चांद्रायण और व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे सन भगवान के नामों का उनके गुम्फित पर्दों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति सन भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। इस प्रसंग में नाम विहारान का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है। सन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दुर्वासिनम ऋणम तेत प्रवृतम में हृदय न परस्पति। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा, वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। नाम पद्यम कहने का यह अभिप्राय है कि सन भगवान केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमम नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर लिए, इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत है, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं। तात्पर्य यह है कि सन भगवान का एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्व विश्वास न होने तक नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। नैकांतिकम तदिकृपापि निष्कृते मनम पूर्णधर्वति चेदस्तपते तत्कर्म निहारपम विस्तताम हरे गुरुणानुवदम खलु सत्य भावनम। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिसमें पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए,
उन्हें सन भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। अध्ययनम ममापने यत् कृत्य शेषाघ निष्कृतम यत्सो भगवनाम प्रियमानम समगृहित। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय सन भगवान के नाम का उच्चारण किया है। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इससे तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ, चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। सांकेतम पारिहंसम वास्तोभम हलनेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषारम विदुवम। मतलब गांधी जी ने भी इसीलिए हे राम बोला था ना। ये कब से पढ़ते रहेंगे सब लोग, तभी तो ये लोग ऐसा बोलते हैं ना। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बताते हैं कि संकेत में किसी दूसरी अभिप्राय से परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई सन भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पतितम सकलितो भगनम संतष्ट सप्ताहतम हरिरित्य वशेनाह पमुरति यातनाम। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते समय, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विश्वस्ता से हरि हरि राम राम कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। गुरुनाम च लघुनाम च गुरणी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि च पापानम नियोक्तातानि महर्षिभियम। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। तेसा तेघानि पुयन्ते ते पदाता न जापाधिभियम ना धर्मजम तद्रुद्यम तपशिंकार सेवया। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप और आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। सन भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। अज्ञान तत्वा ज्ञान दुत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तत तर्मघम पुंसोहम दे ददो यथनालम। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वो भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में सन भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सन सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। सन देवताय नमः सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत नमः बजरंग बली नमः राधे कृष्ण नमः श्री पार्वती नमः गणपति नमः मंगलमूर्ति नमः सिद्धिविनायक नमः नंदीश्वर नमः विठ्ठल रखमाई नमः विष्णु देवता नमः गरुड़ देवता नमः मत्स्य देवता नमः साई बाबा नमः वैष्णो देवी माता नमः तिरुपति बालाजी नमः मुंबा देवी माता नमः एकवीरा माता नमः जीवदानी माता नमः सप्तशृंगी माता नमः तुलजा भवानी माता नमः खुरदेव बाबा नमः कुलदेवी माता नमः भारत माता नमः सन देवता नमः दत्तात्रेय नमः स्वामी समर्थ नमः श्री सन देवताय नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रव दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननकोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः।